आज जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं भाजपा वाले, आप कर लेते। 10 साल आपकी पीडीपी बीजेपी की सरकार रही, आप पावर में रहे, 5 साल आपकी म्युनिसिपल काउंसिल रही, तो करते, किसने रोका था? अब आपसे नहीं हुआ तो थोड़ा सा संयम रख लो। इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात, तो वो काम कब स्टार्ट हुआ? क्या 4 महीने पहले? थोड़ा सा सलानी पुल के पास आस भी देख लो, उससे थोड़ा सा मुरादपुर में भी जाकर देख लो। तो ये सारी चीजें देखने की जरूरत है। इसलिए ये बातें सिर्फ इसलिए उठानी कि सिर्फ मीडिया में आना है, वो नहीं, इनका परमानेंट हल निकालेंगे। और वो काम उनके दौर में स्टार्ट हुआ। अब प्रोटेस्ट तो करते हैं, थोड़ा सा स्टडी करके आए कि किसके दौर में क्या स्टार्ट हुआ। ये ठीक बात है कि गंदगी यहां नहीं पड़नी चाहिए, मशीनें यहां लगाई गई, पहले पता करो कि वो मशीन लगी किस चीज की थी। राजौरी के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन और उसके साथ साथ राजौरी सलानी ब्रिज के नज़दीक जो गंदगी पड़ी है, आखिर कौन है इसका कसूरवार? आज तक जनता इसे नहीं समझ पाई। 2-3 दिन पहले भी एक प्रोटेस्ट भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि एमएलए राजौरी के घर के बिल्कुल सामने गंदगी है, एमएलए राजौरी यहाँ से गंदगी हटाने में जो है वो उनका कोई भी यहाँ पे रोल अभी तक नहीं दिख रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे इलीगल तरह से कंस्ट्रक्शंस यहाँ पे हो रही है। इन तमाम तर चीजों को लेकर उस प्रोटेस्ट का जवाब लेने के लिए आज हम एमएलए राजौरी इफ्तिखार अहमद सर के पास आए हैं। सर, 2-3 दिन पहले एक यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जाता है, ये जो गंदगी है एमएलए राजौरी के बिल्कुल घर के सामने है और जो वादे उन्होंने किए थे वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं, इस हवाले से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं इन बातों को क्या सीरियस लूं? ये गंदगी कितने सालों से पड़ी है? आप भी इसी शहर में रहते हैं, कितने सालों से? 15 से 18 साल तो होगी। तो 10 साल से सरकार किसकी थी? 5 साल म्युनिसिपल काउंसिल किसकी थी? मत डालते, बीजेपी की थी। 5 साल से म्युनिसिपल काउंसिल बीजेपी की है और यहाँ म्युनिसिपल जहां गंदगी पड़ती है उसके पीछे म्युनिसिपल काउंसिल का दफ्तर रहा है, चेयरमैन उनका, वाइस चेयरमैन उनका, पूरी काउंसिल उनकी। किसने उनके हाथ पकड़े थे, रोकते? और दूसरी रही इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात, तो वो काम कब स्टार्ट हुआ? क्या 4 महीने पहले? 4 महीने पहले वो काम उनके दौर में स्टार्ट हुआ। अब प्रोटेस्ट तो करते हैं, थोड़ा सा स्टडी करके आए कि किसके दौर में क्या स्टार्ट हुआ। ये ठीक बात है कि गंदगी यहां नहीं पड़नी चाहिए, मशीनें यहां लगाई गई, पहले पता करो कि वो मशीन लगी किस चीज की थी। क्योंकि 15-20 साल की जो गंदगी पड़ी थी, जब मैंने देखा कि गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है, तो हमने एक जो लिगेसी वेस्ट को साफ उठाती है, लिगेसी वेस्ट के लिए हमने एक प्रोजेक्ट लाया। वो प्रोजेक्ट 80 लाख का था और वो टेंडर हुआ और उसको यहाँ प्रोजेक्ट हुआ और वो गंदगी, वो पुराना जो गंदगी थी वो साफ हुई। अब क्योंकि नई गंदगी वो वहीं गिर रही है, जब तक उसके लिए एक परमानेंट हल नहीं होता, आज मैं कल बंद करवा दूं, उनसे ज्यादा लोग मैं प्रोटेस्ट करवा सकता हूं। लेकिन इस इशू को मैंने असेंबली के अंदर भी रेज किया और मैंने ही कहा कि ये जो, जब हम राजौरी इंटर करते हैं, लैंड ऑफ किंग्स वहां लिखा होता है और यहाँ गंदगी, ये तो मैंने बड़ी बार कहा और हाउस के अंदर कहा। अब मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरा, इसके साथ डिप्टी कमिश्नर को भी मैंने बोला, एसीआर साहब को भी बोला कि कहीं स्टेट लैंड देखें और उसमें हम जाकर इस यहाँ से वहां जाके गंदगी को डंप करें, ताकि वहां डंप करके पिट बनाकर, ताकि इस मसले का हल निकले। मैं आज बंद करवा दूं, लेकिन क्या बंद करने से इस मसले का हल होगा? कहां वो फेंकेंगे? मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन इस मसले का परमानेंट हल निकालना चाहिए। लेकिन आज जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं भाजपा वाले, आप कर लेते। 10 साल आपकी पीडीपी बीजेपी की सरकार रही, आप पावर में रहे, 5 साल आपकी म्युनिसिपल काउंसिल रही, तो करते, किसने रोका था? अब आपसे नहीं हुआ तो थोड़ा सा संयम रख लो। आज मेरे एक साथी ने मुझे कहा और मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी। उसने कहा, एमएलए साहब आपने ये बात कही थी कि एमएलए आप 15 दिन जागो और मैं 5 साल जागूंगा। तो आपने तो 5 साल, अभी 5 महीने ही जागे, आपने 5 महीने में अफसरों को भी जगा दिया और
अपोजिशन वालों को भी जगा दिया। इससे पहले प्रोटेस्ट नहीं होते थे, आज चलो इसी बहाने प्रोटेस्ट तो करते हैं, अच्छी बात है, मैं वेलकम करता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उनको देखना चाहिए कि इलीगल इंक्रोचमेंट, इलीगल कंस्ट्रक्शन सिर्फ न्यू बस स्टैंड के पास हुई है या उससे थोड़ा आगे भी हुई है। मतलब कि आगे भी हो चुकी है। तो वो आप भी जानते हैं, मैं किसी पे पक्षपात, मैं किसी पे क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा, लेकिन अगर देखना है 100 मीटर का है, मैं कहता हूँ गलत हुआ। थोड़ा सा सलानी पुल के पास आस भी देख लो, उससे थोड़ा सा मुरादपुर में भी जाकर देख लो। तो ये सारी चीजें देखने की जरूरत है। इसलिए ये बातें सिर्फ इसलिए उठानी कि सिर्फ मीडिया में आना है, वो नहीं, इनका परमानेंट हल निकालेंगे। और मैं इसमें लगा हुआ हूँ, ये हम गंदगी भी साफ करेंगे और जो भी एज पर नाम्स, ये सिर्फ एक जगह का इशू नहीं है। आज हम पिक एंड चूज वाली राजनीति क्यों करें? जो 5 साल पहले हुआ आज भी वही होगा। पहले आप सत्ता में थे तो पिक एंड चूज करते थे, अब आप विपक्ष में हैं तो तब भी आपका एजेंडा होता है किसको हिट करना, किस अफसर पे प्रेशर डालना है। मैं किसी, मेरे साथ, क्योंकि ईओ साहब भी उन्हीं के लाए हुए, मेरे साथ मैंने नहीं लाए, ठीक, उन्हीं की कौंसल में, उन्हीं की दौर में, वो जब पावर में थे तभी लाए हुए। पहली जो कौंसिल थी उन्होंने बहुत बार कहा कि हमने यहाँ पे जगह आइडेंटिफाई की, वहाँ पे की, लेकिन जो लैंड है वो ट्रांसफर नहीं हो रही है, लोग वहाँ पे काम नहीं करने दे रहे, कुछ इस तरह के उनकी तरफ से अपना पक्ष रखा जाता था। तो इन चीजों को आप किस नजरिए से देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट उनकी, जैसे आपने कहा, अगर गवर्नमेंट भी उनकी थी, कौंसिल भी उनकी थी, तो फिर जगह आइडेंटिफाई करने में क्या प्रॉब्लम आ रही थी? तो मैं, वही तो सवाल है मेरा कि जब सरकार उनकी, एलजी साहब उनके, ट्रांसफर करने वाले भी वो उनके, करवाने वाले भी वो खुद, तो दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत थी नीयत की। आज जो शोर मचा रहे हैं, चोर मचाए शोर, यही चीज असेंबली में भी हाँ होती तो है। मैं बोल रहा हूँ, चोर मचाए शोर, मतलब 5 साल आपने तब प्रोटेस्ट करते, अपनी सरकार के खिलाफ करते, अपनी कौंसिल के खिलाफ करते, जाके वहां खड़े होते ना। आज आप जा रहे हैं वो जहां आप तो जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि जिस दिन मैंने वहां काम स्टार्ट करवाया था वहां, और आप मीडिया हज़ार भी वहां थे, गंदगी देखी थी, स्मेल देखी थी। आज वहां जाकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब सफाई थोड़ी हुई है, लेकिन अभी भी सफाई करने की जरूरत है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव, क्या देखिए, आप क्रिटिसिज्म कीजिए, पॉजिटिव कीजिए, मैं वेलकम करता हूँ। जमहूरियत है, हर आदमी को बात करने का हक है, लेकिन थोड़ी स्टडी करके आप। क्या कहीं पे कोई जगह आइडेंटिफाई हुई कि एडमिनिस्ट्रेशन से इस बारे में आपकी बात है? क्योंकि पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आप एमएलए हैं, इस चीज का परमानेंट सोल्यूशन उम्मीद करेंगे हम सभी लोग जो भी ये देख रहे हैं कि आपके टेन्योर में ये चीजें हो जानी चाहिए। देखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जगह 1-2 जगह आइडेंटिफाई हो चुकी है। अब क्योंकि यहाँ कोई भी व्यक्ति अपने पास गंदगी डालना नहीं चाहता, गंद फैलाना चाहता है लेकिन गंद डालना नहीं चाहता, तो उस पर 1-2 जगह आइडेंटिफाई होगी है बहुत जल्द। मैं इस पर नहीं कहूँगा कि 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, बहुत जल्द हम जगह आइडेंटिफाई जो होगी है उस पर पेपर वर्क कंप्लीट करके मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये कूड़ा यहाँ से शिफ्ट होगा। ठीक, मुझे भी तकलीफ है, मेरे लोगों को तकलीफ है, तो मुझे तकलीफ है, लेकिन अब उसका मैं नहीं देखूंगा कि 15 साल नहीं हुआ। जो 15 साल में नहीं हुआ वो इन 5 सालों में होगा, और थोड़ा सा संयम रखिए, सब काम होगी। शुक्रिया एमएलए सर वक्त देने के लिए। तो जो प्रोटेस्ट हुआ था बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा, उनका जवाब आज एमएलए रजौरी इफ्तिकार अहमद ने दिया है। इनका ये साफ तौर पर कहना है क्योंकि जो कौंसिल थी उसके चेयरमैन बीजेपी के थे, जो वाइस चेयरमैन थे वो बीजेपी के थे, ईओ जो आया वो भी उनके समय में आया, लेकिन मुझे 4-5 महीने हो गए हैं और इन चीजों को ठीक करने में मुझे वक्त जरूर लगेगा। और हमने उस दिन कहा भी था, लेकिन हमारा लाइव उस समय कट गया था। मैंने ये भी कहा था कि हम ईओ से भी बात करेंगे और उसके साथ साथ एमएलए रजौरी से भी बात करेंगे कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, जो ये चीजें बता रहे हैं, इसके ऊपर आपको जवाब देना होगा। और उस चीज का जवाब, प्रोटेस्ट जो हुआ था उसका जवाब एमएलए रजौरी ने आज दिया है कि ये जो चीजें हैं इससे पहले से होती आई हैं। मेरा टेन्योर अभी सिर्फ 4 से 5 महीने हुए हैं, जबकि गंदगी यहाँ पे 15 से 20 सालों से यहाँ पे डाली जा रही है। पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज एमएलए रजौरी ने यकीन दहानी दिलवाई है कि बहुत जल्द जो जगह आइडेंटिफाई हो चुकी हैं 1-2, उनके ऊपर काम चल रहा है, बहुत जल्द उनका पेपर वर्क कंप्लीट होगा और यहाँ से गंदगी जो है वहां पे शिफ्ट की जाएगी और लोगों की जो परेशानी है वो भी यहाँ से खत्म हो पाएगी। जो लैंड ऑफ द किंग जिसे कहा जाता था वो आज गंदगी में तब्दील हो चुका है, लेकिन बहुत जल्द इसे लैंड ऑफ द किंग
का जो स्टेटस जो पहले था वैसा बरकरार जो है हम रजौरी के अंदर उसे जरूर करेंगे। शुक्रिया। खबर को मैक्सिमम शेयर जरूर करें और उसके साथ साथ अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।